नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। प्रदेश के 80 गांव आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले एक महीने से नहर में पानी की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। यही नहीं, किसानों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन प्रशासन अब तक जागा नहीं है। इस बार किसानों ने बड़े स्तर पर आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी भी दी है। हिसार में नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों ने सड़क पर उतरकर लघु सचिवालय का घेराव किया। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से किसान नहर के पानी की समस्या को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा। वहीं किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन व्यापक स्तर पर चला जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहरों में पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान। लघु सचिवालय का किया घेराव। करीब 80 गांव को नहीं मिला पीने का पानी। पिछले एक महीने से किसान अपने अपने गांव में दे रहे धरना। विधानसभा चुनाव का भी किसानों ने किया था बहिष्कार। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को गांव में नहीं दिया था घुसने। लंबे समय से जारी है 80 गांव के किसानों का संघर्ष। सिर्फ नहर के पानी पर निर्भर है 80 गांव की जिंदगियां। जिला प्रशासन के सामने किसानों ने फिर रखी अपनी मांगे। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी किसानों का आरोप। भेदभाव के चलते काटा गया नहर का पानी। अब बड़े आंदोलन की तैयारी में 80 गांव के किसान। हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगाते हुए हिसार की सड़कों पर उतरे ये वो किसान हैं जो लंबे समय से पीने के पानी को तरस रहे हैं। पिछले एक महीने से हिसार जिले के करीब 80 गांव के किसानों ने नहरी पानी की समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। विधानसभा चुनाव का भी किसानों ने किया था बहिष्कार, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई समाधान नहीं निकाला गया। हम यहाँ जो आए हैं लगभग 80 गांव ऐसे गांव है जिनके अंदर पीने का पानी भी नहीं पहुँच पाता, और जहाँ लोग पिछले एक महीने से धरना लगाए अपने गांव पे बैठे हैं। कुछ गांव में किसानों ने इलेक्शन का बहिष्कार भी किया है। पिछले दिनों हिसार के गांव बुराक में पानी की समस्या को लेकर एक बड़ी पंचायत की गई थी, जिसमें प्रशासन को किसानों ने एक बड़े आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी थी, जिसे लेकर किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगर प्रशासन की ओर से जल्द किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता तो आंदोलन बड़े स्तर पर भी चलाया जाएगा। 2 सप्ताह नहरों में पानी उपलब्ध कराया जाए, टैलों तक पूरा पानी उपलब्ध कराया जाए। वहीं किसान ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भेदभाव कर नहर का पानी रुकवाने का आरोप भी लगाया है। हमारे एक ही मांग है कि नहर के अंदर केवल, और जो हमारी नहरों में पहले चलता था, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इन्होंने भी 7 महीने चलाया, और ये उसके बाद में हमारा पानी है वो भेदभाव के कारण काट लिया। हमारी एक मांग है कि हमारी नहरों के अंदर जो 15 दिन जो पानी पहले चलता था वो वापस चलाया जाए। अगर इसमें कोई कोताही या बात सरकार बरतती है या इसको नरमी से देखती है तो ये किसान बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रदेश में समान विकास करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मनोहर सरकार कैसे इस 80 गांव के किसानों की प्यास बुझा पाती है। हिसार से विवेक कुमार की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो किसान अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते हुए आ रहे हैं। 80 गांव के जो किसान है वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात है, इस सब पूरी खबर के साथ जानकारी के साथ विवेक हमारे संवाददाता हिसार से फोन लाइन पे मौजूद है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है जो इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, किसान जो है पिछले लगभग एक महीने से जो है
प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं और नहरी पानी की मांग उठाई जा रही है। यहाँ तक कि जो किसान हैं वो टैंकरों में पानी राजस्थान के बॉर्डर से लेकर आते हैं खरीद करके। तो किसानों का आरोप है कि पहले जो है शुरुआती दौर में इन्हें पानी मिलता था, हुड्डा सरकार के दौरान जो है इन्हें शुरुआती दौर में पानी मिला, लेकिन उसके बाद नहरों में जो है जितना पानी आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा है। जो आपूर्ति इनके वहां तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इनका ग्रामीणों का आरोप है कि पीछे से ही पानी जो है वो चुरा लिया जाता है। जो अधिकारी हैं वो इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। जी, जिम्मेदार कौन है, किसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? देखिए, इसके लिए जो है ग्रामीण जो है वो साफ तौर से अधिकारियों और जो है सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधिकारियों उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो पानी नहर से छोड़ा जाता है, मेन ब्रांच से जो छोड़ा जा रहा है इस नहर की तरफ, जो गांव की तरफ जो पानी आ रहा है, उसे पीछे जो रसूखदार लोग हैं, जिनकी पहुंच है, अधिकारियों तक जिनकी पहुंच है, वो जो है पानी चुरा लेते हैं, नहरों से पानी ले लेते हैं। तो आगे तक जो पानी है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, गांव वालों तक वो पानी नहीं मिल पाता है। और इस बाबत जो है अधिकारियों से जब कई बार शिकायत की जाती है तो भी कोई जो है ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिए जो है ग्रामीणों में काफी रोष है। जैसा कि आपने देखा कि हजारों की तादाद में जो है सेक्रेटरीट की तरफ जो है किसान वो पहुंचे, और यहाँ तक कि आदमपुर, नलवा और हिसार, तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं, 80 गांव के जो है किसान वहां पहुंचे थे। और उनकी सिर्फ एकमात्र ही है कि उन्हें खेतों के लिए पानी मिले और प्यास बुझाने के बिल्कुल यही मांग लगातार चली आ रही है। विवेक, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। इस बीच किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो गांव हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, बात कही जाती है कि पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो अंतिम छोर है वहां तक जो नहरें सूखी पड़ी हैं, पानी नहीं पहुंच पाता। देखिए सर, इसमें जो बुढ़ात के गांव से जो मुद्दा उठा है, ये बहुत ही मतलब किसानों की अच्छी पहलकदमी है। ये क्योंकि पूरा इलाका एक बनता है ये, और जो राजस्थान से लगता जो हरियाणा का हिस्सा है, और फिर ये दूर मतलब महेंद्रगढ़ तक चला जाता है सत्ता से एक तरह से शुरू करके जी। और लंबे समय से, क्योंकि यहाँ नहरी पानी नाम मात्र जाता है और नीचे का जो अंडरग्राउंड पानी है, भूजल जो है, वो फसलों के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए था कि वो इन इलाकों को अलग से प्राथमिकता दे। जी प्रदीप जी, क्या इस पूरी मांग को लेकर सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई? क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, एक तो समस्या ये है कि जितना एक हफ्ता भर पानी जाता है वो भी पूरा नहीं मिलता, और जो चोरी का जो मसला है उसमें नहर विभाग की अनदेखी है। ये बार बार लोगों ने ऐतराज किया है जी। और मुकदमे भी दर्ज करवाने के लिए लोग पेश हुए कि देखिए ये जो है इलीगल जो है अवैध पाइप लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कदम नहीं उठाए। तो लोगों में रोष है। दूसरी बात यह है कि जो मेंटेन करना चाहिए नहरों को, सफाई का मसला है, और वहाँ पे नहरी जो कर्मचारी है उसका स्टाफ पूरा रहना चाहिए। इस पूरे को गवर्नमेंट इग्नोर करती है और नई नीतियों के तहत तो कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है जी। तो नहरों को संभालने वाला कोई नहीं होता है जी। और नहरों में मतलब वो तख्तवी जमती है और जो है ना वो पानी में रुकावट पैदा होती है, इसलिए देर तक पानी तो जा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बड़ा गांव के स्थानीय निवासी हैं एक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पानी की मांग होती रही, लेकिन इतना वक्त बीत चुका है, अब आंदोलन भी उग्र हो रहा है, लेकिन क्या माना जाए जो नई सरकार है वो प्रदेश की जनता की मांग को पूरा कर पाएगी? ऐसा है जी, हमारी मांग है जी, 14 साल हो गए हमारे पीने के लिए पानी की समस्या। मैंने तो ये जी नीचे का जो पानी है वो खा रहा है जी, और भिरानी से हमारे यहाँ 4-5 किलोमीटर गांव पड़ता है, भिरानी राजस्थान में। वहां से 800 रुपए में टैक्सी लेके आते हैं हम पानी का जी, और वहां भी हमें रोकने लगे पानी ले जाने के लिए, हमने नहीं ले जाने देंगे यहाँ से। फिर गांव में इकट्ठे हुए, पानी की समस्या बहुत ज्यादा हुई, क्या करना चाहिए, हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, एक वोट नहीं डाला हमने, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 साथी यहाँ पर बहुत आवर बैठे रहे, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं संभाला इसको। और फिर यहाँ पे महापंचायत हुई 30-35 गांवों की, उन्होंने बहुत रजे उठवाया भी, ऐसे नहीं प्रशासन था कि वहां पे चलेंगे हिसार को, फिर
धरना प्रदर्शन किया 4 तारीख को कल किया था जी हमने। जी वीरेंद्र जी, अब क्या कुछ करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। ऐसे में क्या आपको लगता है अगला कदम आप लोगों का क्या होगा अगर अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो महाराज जी 18 तारीख को मतलब आर पार की लड़ाई है, तो हमें पानी देते गए या हमारी वहाँ पर चाहे कितना भी हमें नुकसान उठाना पड़े, हम वहाँ पर प्रशासन को जुड़ा के ही रहेंगे 18 तारीख को। जी वीरेंद्र जी, पानी जाहिर तौर पर मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मिलनी भी चाहिए, बेसिक सुविधा ये होती है, बेसिक जरूरत ये होती है, लेकिन ऐसे में जब पानी आपको नहीं मिलता, दिक्कतें जाहिर तौर पर आपको उठानी पड़ती होगी। क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आपको उठानी पड़ती है पानी ना मिलने से? दिक्कत बहुत ज्यादा है जी, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते और जो घरों में मतलब हमारे कोई भी किसी प्रकार का गांव में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है जी, पढ़ने की है और ये कोई किसी सिस्टम की नहीं है। हमारे बिल्कुल बच्चे परेशान, महिलाएं परेशान, पूरी महिलाएं थी, कल आपने देखी भी होगी, टीवी में देखा भी होगा, सब परेशान महिलाएं हैं जी पानी के लिए। सिर्फ हमें सिर्फ पीने के लिए पानी। जी वीरेंद्र जी, आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं कि सरकार की जो आंखें हैं वो नहीं खुलती है और प्रशासन जागने को तैयार नहीं है? बिल्कुल प्रशासन जागेगा जी, बिल्कुल। क्यों आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? क्यों नहीं सुन रहा है प्रशासन आपकी, क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी? अधिकारी सोए हुए जिनको जगाने की जरूरत है, जाग नहीं रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम हिसार जाते हैं, हिसार पड़ता हमारा डिस्ट्रिक्ट जी, वहाँ पे कोई भी हमारे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल हम परेशान हो गए, हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि प्रशासन जाग जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्या जो है इन तमाम लोगों की वो लगातार चली आ रही है अब, लेकिन ये जो प्रदर्शन है, धरना है, और ज्यादा बढ़ सकता है और विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है सरकार के खिलाफ। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सुबह की शुरुआत हमारे साथ, कैसा रहेगा आपका पूरा दिन, जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन तमाम गांव के लोगों की जो अभी तक प्यासे हैं। दरअसल पानी नहीं पहुंचा है इन गांव तक। हिसार का पूरा मामला है जब गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा। पिछले 1 महीने से अब प्रदर्शन भी तेज हो चला है और लगातार पानी की मांग की जा रही है। नहर में पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं लोग। सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण जी, सरपंच है बुढ़ा गांव के। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कृष्ण जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ये पानी नहीं आ रहा है जी हमारे बुढ़ा गांव में। जी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कृष्ण जी? सरपंच है आप बुढ़ा गांव के और वहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लोग परेशान हैं, अब बेहाल है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, सुनने वाला मतलब कल ऐसा है जी, कल पूरा गांव के और गवांड के मतलब 30-35 गाँव इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर 15 दिन का एसडीएम साहब ने कहा कि 15 दिन के बाद अभी नई सरकार बनी है, तो उसके बाद में ये फैक्स वगैरह कैसे पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या सिंचाई मंत्री तक पहुंचाएंगे, कैसे बात पहुंचाएंगे। उसके बाद में 18 तारीख को बुलाया है। क्या कुछ सुनने के लिए मिलता है जब आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो लोग? ये कहते हैं कि 2 हफ्ते तो पानी नहीं मिल सकता, 1 हफ्ते का पानी मिलेगा। हाँ। और अब गांव वाले और गवांड वाले मतलब कई गांवों के ये कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते पानी चाहिए जी, और पहले हमारा 2 हफ्ते पानी था जी। लेकिन कृष्ण जी, क्या 1 हफ्ता जिस तरीके से यहाँ वादा किया जाता है प्रशासन की ओर से, क्या पूरे 1 हफ्ते पानी दिया जाता है? नहीं, 1 हफ्ता पानी हमारे तो नहीं आता है जी। हमारे तो वाटर वर्क का जो टैंक है वो खाली रह जाते हैं, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। जी कृष्ण जी, आप बुढ़ा गांव के सरपंच और सरपंच होने के नाते जाहिर तौर पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएं, गुहार लगाएं, लोगों की समस्याओं को बताएं। ऐसे में जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग कि आखिर कब तक, क्या किसी तरह का आश्वासन दिया जाता है कि इतनी तारीख तक आपको पानी मुहैया कराया जाएगा, या फिर कोशिशें की जा रही है? क्या इस तरह का कोई आश्वासन मिलता है आपको? हमारे गांव की 2 हफ्ते की बारी आती है, उस टाइम हम अधिकारियों के पास जाते हैं, एक्शन के पास, एससी के पास, और एक बार एडीसी से भी आगे या डीसी से पहले मिले थे गांव वाले, लेकिन हमारी मतलब जो है पूरा टैंक पानी खाली रह जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ रमेश जी हैं, किसान सभा के प्रदेश सचिव, वो जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मांग उठती रही है किसानों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, लेकिन अभी तक लोग प्यासे हैं। ऐसा है कि ये जो पानी की जो मांग है इस इलाके की जी, ये पिछले काफी सालों से इस इलाके की मांग रही है जी। और पिछले साल फरवरी के अंदर है जी, डीसी कार्यालय के ऊपर किसानों ने 36 दिन का पड़ाव डाला था, भूख हड़ताल पर बैठे थे। तत्कालीन सरकार के अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास उन्होंने भी बातचीत के लिए बुलाया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था, और उस समय 2 सप्ताह पानी भी दिया गया, लेकिन वो एक बार देकर के लिपापोती कर दी
चलिए, आश्वासन मिला लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। सीधे हमारे से जुड़ गए हैं डॉक्टर योगेश विदानी जी, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल मेरा ये कि हुड्डा सरकार ने आश्वासन दिया किसानों को, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, महज वो लॉलीपॉप आश्वासनों का दे दिया गया। लेकिन क्या बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है, अब लोगों को पीने का पानी और जो तमाम समस्याएं जो है वो दूर हो पाएगी? जी ऐसा था जी। हेलो जी बताइए। हरियाणा में सरकार अभी बने जिसमें 4-5 दिन ही हुए हैं। हाँ। और ये जो बुढ़ा गांव की समस्या है, ये मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। ये पिछली दी हुई सरकार की खुद की ये उनकी ही समस्या पैदा की गई है। और मैं इस बुढ़ावासियों को आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अभी नए नए हैं, अभी इनके कनेक्शन भी हमें नहीं पता कहाँ है। थोड़ा समय दीजिए, इसका हल हम अवश्य कराएंगे। क्योंकि हमारा वाजपेयी जी के समय में भी सभी नहरों को का संपर्क एक करना था, और अब भी हम हरियाणा में भी जितनी नहरें हैं, जितनी भी पानी की समस्या है, हर गाँव की समस्या को हम हल कराएंगे। लेकिन योगेश जी का कहना है कि आश्वासन तो वहां से भी मिला, अब आश्वासन की बात ही आप कर रहे हैं। कैसे ये आश्वासनों पर अब यकीन कर ले, क्योंकि हमेशा से धोखा मिलता हुआ आ रहा है। नहीं, हमारी बीजेपी सरकार सबका साथ और सबका विकास के लिए है। यहाँ नहीं, हम काम करते हैं, हम काम करने में भरोसा रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच नहरी विभाग के एक्शन हैं यहाँ पर यशपाल तंवर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, 80 गांव के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा, कब उनकी प्यास बुझेगी और कैसे जो उनकी जिंदगी मेन जीविका है वो कैसे चलेगी। नहीं, पानी जहाँ तक पहुँचने की बात है, अभी इनकी 14-10 से लेके 21-10-2014 तक इनकी टर्म थी जी, और उसमें पूरा पानी इनके टेल पे पानी गया है। लेकिन ये साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं, इनका कहना है कि इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैम, उसमें तो गए हुए हैं हम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमें हमारे ऑफिसर भी, मैं खुद उसमें शामिल था। मैं गांव में गए, इन्होंने एडमिट किया कि भाई यहाँ इस टर्न में पूरा पानी हमारे को मिला है। यशपाल जी, लेकिन आगे भी इनको जब अब टर्न आएगी इनकी 7-11 से लेके 15-11 तक जी, हम इनको पूरा पानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। लेकिन अभी पानी नहीं मिल पा रहा है, 80 गांव के लोग बेहाल है, परेशान है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं तो आप लोग सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इनकी मेन समस्या है पानी, तो जो एज पर रोटेशन इनको 8 दिन मिलता है, वो मिल रहा है और मिलेगा भी आगे। मेन आश्वासन हमने इनको दिया भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया है। लेकिन इनकी मेन जो समस्या है, जो मेन मांग ये रखते हैं अब, जिसके लिए एजुकेशन कर रहे हैं, वो ये है कि हमारी नहर 2 हफ्ते चलाई जाए। जी यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नहरी विभाग से एक्शन साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका यही कहना है कि विभाग की ओर से जो पूरा पानी है वो छोड़ा गया, लेकिन जिस तरीके से मांग की जा रही है कि 2 सप्ताह तक पानी छोड़ा जाए, उसमें ना सिर्फ विचार विमर्श करने की जरूरत है, साथ ही साथ प्रशासन और सरकार दोनों की तरफ से एक आदेश पारित होगा, उसके बाद जो तमाम निर्णय है वो लिए जा सकेंगे। बिल्कुल, कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अब जब जल ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा होगा। बहरहाल, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।